हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे आप? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था बच्चों एनपीओ क्या होता है। एनपीओ के अंदर जो सोर्सेस ऑफ फंड्स होती हैं वो क्या होती हैं, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो एनपीओ के अंदर आती हैं और उनके फाइनल अकाउंट्स क्या क्या होते हैं। तो चलिए आज एनपीओ चैप्टर की अपनी सेकंड क्लास में हम ये जानते हैं कि एनपीओ के अंदर फाइनल अकाउंट्स हमें कौन कौन से बनाने होते हैं और क्या क्या उसके अंदर जो वेरियस अकाउंट आइटम्स होंगे उनका ट्रीटमेंट क्या क्या होगा। ठीक है, तो जानते हैं। आज मैंने बोला बेटा टॉपिक जो आज हम लेने वाले हैं वो है फाइनल अकाउंट्स ऑफ एनपीओ, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि एक एनपीओ के अंदर हमें बेसिकली 3 अकाउंट्स को बनाना सीखना होगा। फाइनल अकाउंट्स में सबसे पहले बेटा मैं बनाने वाला हूँ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। उसके बाद मुझे बनाना होगा बेटा सेकंड मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये मेरा सेकंड अकाउंट होगा। समझ पा रहे बच्चे? पहले रिसिप्ट पेमेंट, दूसरा इनकम एक्सपेंडिचर और तीसरा बैलेंस शीट। उसको बाद में सीखेंगे। पहले बेटा यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है इन दोनों अकाउंट्स को लेके कि इनके अंदर किन किन चीज़ों को रिकॉर्ड करना होता है, नेचर ऑफ आइटम्स क्या रिकॉर्ड होते हैं, पर्पस क्या है दोनों को बनाने का, और उसके बाद इनसे मिलेगा क्या, मुझे इनको क्यों बनाना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली बात ये होते क्या है, या इनकी अगर बात करूं तो इनका नेचर क्या है। ठीक है, सबसे पहले मैं मीनिंग की बात करूं तो, या मैं बात करूं कि ये क्या है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है इट इज अ समरी ऑफ कैश अकाउंट या कैश रिकॉर्ड्स। ये एक कैश रिकॉर्ड्स की क्या होती है, समरी होती है। ठीक है, जैसे हमने 11th क्लास में कैश अकाउंट बनाना सीखा था या कैश बुक बनानी सीखी थी, सेम एज इट इज वैसे ही हमें बनेगा। तो इट इज अ समरी ऑफ कैश रिकॉर्ड। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक, ये बिल्कुल किसके जैसा है, कैश अकाउंट जो हमने 11th क्लास में बनाना सीखा था। वहीं अगर मैं बात करूं बेटा इनकम एक्सपेंडिचर की, तो इनकम एक्सपेंडिचर जो है वो सेम मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा था। तो इट इज इक्विवेलेंट या सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा होता है। ठीक है, जैसे उसमें हमें एक्सपेंसेस और इनकम्स को रिकॉर्ड करना होता था वैसे ही इनकम एक्सपेंडिचर में हम रिकॉर्ड करेंगे। अब बात करता हूँ नेचर की। नेचर मतलब ये किस तरह का अकाउंट है। बेटा यहाँ से एमसीक्यू बनता है 1 नंबर का, वो मैं बताऊंगा किस तरह से बनता है। तो नेचर मतलब ये किस तरह का अकाउंट है। तो नेचर ऑफ अकाउंट्स हमने 11th क्लास में पढ़े हैं बेटा। तो नेचर ऑफ अकाउंट्स में रियल आपका पहले पर्सनल होता है, फिर रियल होता है, फिर नॉमिनल, ये आप जान चुके हैं। ठीक है, वहीं अगर यहाँ बात करें तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, क्योंकि ये एक कैसा अकाउंट है बच्चे, कैश अकाउंट है। और कैश क्या होता है हमारा, एसेट, और जितने भी एसेट्स के अकाउंट होते हैं वो किसके अंदर आते हैं, रियल के। तो मैं कह सकता हूँ क्या कि सर ये जो मेरा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है इट इज अ रियल अकाउंट। ये कैसा अकाउंट है, रियल अकाउंट। ये नेचर में एक रियल अकाउंट है। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वही मैं बात करूं अगर अपने इनकम एक्सपेंडिचर की, तो जो मेरा इनकम एक्सपेंडिचर है बिकॉज ये प्रॉफिट एंड लॉस के जैसा है, यानी इसमें खर्चे और इनकम्स को रिकॉर्ड करते हैं, तो ये बिलोंग किससे करेगा, नॉमिनल से। ठीक है, क्योंकि हमने नॉमिनल अकाउंटिंग का रूल 11th क्लास में सीखा था। क्या रूल था,
डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो वही रूल यहाँ हम अप्लाई करें तो हमें पता चला इट इज नॉमिनल इन नेचर। ये नेचर में कैसा है, एक नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, यानी ये रिसिप्ट पेमेंट रियल होता है, ये नॉमिनल होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की। बेसिस की ये किस बेसिस पे बनेगा, ये किस बेसिस पे बनेगा। जब हम बात करते हैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग की तो हमने 11th क्लास में बच्चों सीखा है बहुत अच्छे से कि देयर आर टू बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस एंड एक्रूरल बेसिस, ठीक है। ये दो बेसिस होते हैं हमारे। कैश बेसिस क्या कहता है कि जो भी कैश की ट्रांजैक्शंस हैं उनको आप रिकॉर्ड कर लीजिए। एक्रूरल बेसिस कहता है कि चाहे ट्रांजैक्शन कैश हो या क्रेडिट हो वो रिकॉर्ड हो जानी चाहिए, जो कि इस रेलिवेंट पीरियड से रिलेटेड है, ठीक है। तो यानी कि यहां अगर मैं बात करूं तो इट इज प्रिपेयर ऑन कैश बेसिस। ये कैश बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है, यानी पैसा मिलेगा तो रिकॉर्ड, पैसा जाएगा तो रिकॉर्ड। वहीं अगर मैं बात करूं अपने नॉमिनल इनकम एक्सपेंडिचर की तो ये बेटा ये एक्रूरल बेसिस पे प्रिपेयर किया जाता है। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूरल बेसिस। ये एक्रूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग पे रिकॉर्ड किया जाता है। एक्रूरल बेसिस मतलब कि जो भी ट्रांजैक्शन इस पीरियड की है, चाहे कैश हो या क्रेडिट हो, दोनों को हमें क्या करना होगा, रिकॉर्ड करना होगा। जो भी इस पीरियड से रिलेटेड खर्चे होंगे, इनकम्स होंगे, चाहे वो याद रखिएगा यहाँ हम प्रीपेड और आउटस्टैंडिंग को कंसीडर करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है कि वो अकाउंट कौन सा है जिसके अंदर प्रीपेड या आउटस्टैंडिंग आइटम्स को ट्रीट किया जाता है। तो बेटा याद रखना इनकम एक्सपेंडिचर में इन दोनों को हमें क्या करना होता है, कंसीडर करना होता है। नाउ मूविंग ऑन, सीखा मीनिंग क्या है, नेचर क्या है, बेसिस क्या है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट बेटा नेचर ऑफ आइटम, ऑफ आइटम्स टू बी रिकॉर्डेड। किस तरह के आइटम्स को ये रिकॉर्ड करता है, मतलब इसके अंदर हमें जो रिकॉर्डिंग करनी होती है वो किस आइटम्स को हम इसमें रिकॉर्ड करेंगे। क्या वो रेवेन्यू नेचर्स के होंगे या कैपिटल नेचर्स के होंगे, और यहाँ हमें किसको रिकॉर्ड करना है। तो बेटा याद रखिएगा जब हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं तो इट रिकॉर्ड्स बोथ रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल आइटम्स। चाहे आपका खर्चा शॉर्ट टर्म बेनिफिट दे, चाहे लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे, चाहे इनकम आपको जो रिसीव हुई है वो रेवेन्यू नेचर की हो, यानी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ड्यूरिंग ऑपरेटिंग पीरियड ऑफ टाइम बेनिफिट देने वाली हो, या लॉन्ग टर्म बेसिस के लिए, दोनों यहाँ रिकॉर्ड होंगे। यहाँ हमें मतलब है पैसे के मिलने से, वहाँ नहीं देखना कि ये मेरा डे टू डे की अर्निंग है या मैंने अपनी एसेट्स को बेच के कमाया। बट जब इनकम एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो यहाँ केवल मुझे वो अर्निंग्स और एक्सपेंसेस लिखने होते हैं जो मेरे बिजनेस के ऑपरेटिंग रेवेन्यू नेचर के होते हैं, ठीक है। तो यानी इट रिकॉर्ड्स ओनली रेवेन्यू आइटम्स। जो कि रेवेन्यू आइटम्स होते हैं केवल उनको यहाँ क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये केवल रेवेन्यू को रिकॉर्ड करता है, ये दोनों को रिकॉर्ड करता है, ठीक है। बोथ, चाहे रेवेन्यू हो चाहे कैपिटल हो, ये कैश बेसिस पे बनता है, वो एक्रूरल बेसिस पे बनता है, ठीक है। अब बात करते हैं लास्टली पर्पस क्या है, क्यों बनाएं,
क्या उद्देश्य है इसके बनाने के पीछे? बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मैंने पहले भी बताया था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब हम बनाते हैं तो इट इज़ प्रिपेयर्ड, ये बनाया जाता है टू नो द बैलेंस ऑफ कैश और बैंक। मेरे पास कैश और बैंक का कितना बैलेंस है ये जानने के लिए मुझे क्या बनाना होता है? अपना रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, बट जब बात आती है इनकम एक्सपेंडिचर की तो इट इज प्रिपेयर्ड, ये बनाया जाता है टू नो द अमाउंट ऑफ सरप्लस और डेफिसिट, मुझे कितना फ़ायदा या नुकसान हुआ ये जानने के लिए मैं अपना इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता हूँ। ठीक है बच्चों, यहाँ मैं ये बना रहा हूँ कैश और बैंक जानने के लिए। मैंने पहले भी बताया था सरप्लस मीन्स फ़ायदा और डेफिसिट मीन्स नुकसान, बट नेट प्रॉफिट नेट लॉस यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज वो प्रोपराइटर यूज़ करता है जो प्रॉफिट के लिए काम करता है। ये कौन सी है ऑर्गेनाइजेशंस हैं? एनपीओ, जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती। तो बेटा प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डिफरेंस पूछ लिया जाता है कई बार, एमसीक्यू यहीं से बन के आएगा, इसमें से एमसीक्यू के चांसेस होते हैं। तो प्लीज़ हैव अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और नोट डाउन कीजिएगा उसको। ठीक है, चलिए फास्ट। चलिए डन। सो आज बनाना सीखते हैं बेटा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। कैसे बनता है, क्यों बनता है, ये सब आप अपने जान लिया। अब बस उसके फॉर्मेट को समझना है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा कैसे। चलिए तो हम जानते हैं